एलिफ सयान से कहती है मैं अपना दिल डोनेट करना चाहती हूँ। सयान हैरान रह जाता है और उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाता है। एलिफ डॉक्टर से कहती है मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरा दिल किसी जरूरतमंद को मिले। डॉक्टर कहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तभी एलिफ को अपनी अम्मी मरियम की याद आ जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे अभी अपनी अम्मी की कब्र पर जाना है, वो तड़प कर कहती है। सयान उसी वक्त उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर कब्रिस्तान ले जाता है जहाँ वो दोनों कब्र के पास बैठकर दुआ करते हैं। पीछे से लाला के गुंडे जो सयान पर नजर रखे हुए थे लाला को कॉल करके बताते हैं लाला हम सयान का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गए हैं। लाला फौरन पता लगवाता है कि वो कब्र किसकी है। जब उसे पता चलता है कि जिस मरियम को उसने अपनी मुंह बोली बहन बनाया था उसकी मौत हो चुकी है तो लाला के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जिक्रिया भागता हुआ गाजी यूसुफ के पास आता है और बताता है साहब जिस रेस्टोरेंट को हम लेना चाह रहे थे उसकी ओनर मरियम की डेथ हो गई है। गाजी यूसुफ सुनकर कहता है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तभी जिक्रिया बताता है कि वो मरियम सयान बाबा की दोस्त की अम्मी थी। ये सुनकर गाजी यूसुफ कहता है अब हमें सयान से बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इधर सयान और एलिफ जैसे ही घर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि बाहर झूले पर लाला बैठा हुआ है। एलिफ घबराकर सयान से पूछती है ये कौन है। सयान आगे बढ़कर पूछता है आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। लाला अपनी जगह से उठता है और गुस्से से कहता है ये जानना जरूरी नहीं, बस ये जान लो कि जिस रेस्टोरेंट को तुम और तुम्हारा अब्बू गाजी यूसुफ हथियाना चाहते हो वो मेरी बहन मरियम का है और मेरे जीते जी तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सके। उसी वक्त लाला गाजी यूसुफ से बदला लेने के लिए अपने गुंडे को इशारा करता है और वो फौरन सयान पर गोली चला देता है। अचानक एलिफ सयान के आगे आ जाती है और गोली सीधा एलिफ के सीने में लगती है। एलिफ खून में लथपथ जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सयान के होश उड़ जाते हैं। सयान चिल्लाता है एलिफ आंखें खोलो। लाला ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि उसने अनजाने में अपनी ही मुंह बोली बहन की बेटी को मरवा दिया। सयान उसी वक्त अपनी जान पर खेलकर एलिफ को उठाता है और फौरन गाड़ी भगाकर हॉस्पिटल पहुंचता है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स फौरन इलाज शुरू करते हैं। तभी बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजते हैं। गाजी यूसुफ ने जिक्रिया से खबर मिलते ही पुलिस भेज दी होती है। पुलिस उसी वक्त बिना किसी देरी के वहां पहुंचकर लाला और उसके गुंडों को घेर लेती है और उन्हें मर्डर अटेम्प्ट के जुर्म में फौरन अरेस्ट कर लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर निकलकर एक खौफनाक खबर सुनाते हैं। डॉक्टर सयान से कहते हैं एलिफ की जान बचाना अब नामुमकिन है, उनका हार्ट फेल हो रहा है। लेकिन उन्होंने सुबह ही दिल डोनेट करने के पेपर साइन किए थे और इस वक्त पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही पेशेंट है जिसे इंस्टेंट दिल की जरूरत है और वो आपकी आखिरी उम्मीद आपकी चंदा है। ये भयानक सच सुनकर सयान जमीन पर गिर जाता है। क्या एलिफ की यहाँ मौत हो जाएगी, जिसके बाद सयान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। दोस्तों क्या सयान अपनी मोहब्बत एलिफ की याद में मर जाएगा या वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और नेक्स्ट धमाकेदार एपिसोड के लिए हमारे यूस्तान को अभी सब्सक्राइब करें। ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है।